वेट करने के लिए। तो जैसे कि बहुत सारे आर्मीज डिमांड कर रहे थे कि एक लिटिल स्पेस वन शॉट के लिए, और मैं भी ये स्टोरी बनाना चाहती थी, तो ये रहा आपकी और मेरी पसंद का मोस्ट डिमांडेड वन शॉट। तो चलिए बिना देर किए स्टोरी शुरू करते हैं। लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। देख, तुझे मैं कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, कितने कॉल्स किए मैंने, पर हमारी महारानी कहाँ उठेगी। वो तो रात में समंदर में आग बुझाने गई थी, तो इतनी जल्दी वो कैसे उठ जाएंगे। और अगर वो उठ जाएंगे तो सूरज पश्चिम से नहीं निकल जाएंगे। देख, पहले से ही टेंशन में हूँ और तू इतना ज्ञान मत जान। पता नहीं वो खड़ूस बिल्ला मेरे साथ आज क्या करेगा। अब क्या करूँ, पास होती तो संभाल देती। तुझे तो पता है मैं जंकुक सर के साथ लंदन आई हूँ फील्ड विजिट करने के लिए। अब तेरे फेवरेट बस तेरे कचरे किए तो तुझे खुद ही झेलना पड़ेगा बेब्स। किस्मत तो तेरी अच्छी है, वो दोनों भाई भाई है। और जंकुक सर कितने अच्छे हैं, वो सभी से कितने पोलाइट तरीके से बात करते हैं। और एक ये खड़ूस बिल्ला जो मुझे हमेशा डांटता रहता है। आज तो मैं एकदम लेट भी हो गई हूँ, पता नहीं वो बिल्ला मेरे साथ क्या करेगा। ऑल द बेस्ट, भगवान तेरा भला करे बेटा। रखती हूँ, ऑफिस आ गया, आज तो मेरी मौत पक्की है। अलविदा दोस्त। Where she at? I'm searching for this fine shorty, and it ain't like I've been getting on it. I'm for real, you know I don't play that, cause I mean it when you hear me say that. Man, they searching for this fine shorty, in my world the number one hearty. Everywhere she make him go crazy, got to get me, yes, right, baby. तेरे सपनों की गलियों में I keep looking for you, baby. You keep driving me so crazy. मैं तू रहती है, बेटा भी कहती है। I keep praying all day, all night long. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram. पार्थ जिमिन को बुलाओ। सर, वो अभी तक नहीं आए हैं। क्या? वो अभी तक नहीं आई? नो सर, मुझे मेरे ऑफिस में डिसिप्लिन कतई पसंद नहीं। आने दो उसको। जिमिन, तुझे अगर तेरी जान और जब दोनों सुरक्षित चाहिए तो तू भाग जी, जान लगा के भाग। खुल जा, तेरी मैया कसम खुल जा यार। हाँ, खुल गया। लिफ्ट किधर है? हाँ, इधर। खुल जा। सारी मुसीबत तो आज ही आ रहा था। लगता है आज मुझे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। आई मिस यू यार। सॉरी। हाँ, भगवान, ये मुझे ऐसे खा जाने वाली नजरों से क्यों देख रही है? मैं तो पानी हो गई। जय हिंद बॉस। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानबूझ के नहीं किया। कम टू माय केबिन फास्ट। हे भगवान, बचा ले मुझे। जिमिन, लगता है इस जॉब से आपका मन भर गया है। नो सर, वो एक्चुअली मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। ओहो, तो बाकी एम्प्लॉइज क्या डायरेक्ट ऑफिस की छत पर लैंड करते हैं? ये सब नहीं सर, मैं यहाँ स्टैंड अप कमेंट नहीं कर रहा हूँ। और वैसे तुम मेरे सेक्रेटरी हो, तुम्हें काम में ज्यादा पंक्चुअल होना चाहिए। आई एम सॉरी सर, पर सच में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। नो मोर एक्सक्यूजेस। अब से जितना लेट आओगी रोज ऑफिस में 2 घंटे ज्यादा रुकना पड़ेगा। हाँ, पर सर इतनी रात को मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, गलती की है तो पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। खड़ूस बिल्ला कहीं का, शक्ल हीरो जैसी है और हरकतें एकदम गुंडों वाली। और तभी यूंगी अपनी चेयर से उठकर जिमिन के करीब जाने लगते हैं। ये पता नहीं इधर क्यों आ रहे? Be careful, Miss Jimin. अपनी इस प्यारी सी जुबान को थोड़ा लगाम दो। सर, जो भी बोल रहे हो थोड़ा संभाल कर बोला करो।
वरना ये गुंडा कहने के साथ कुछ कर भी सकता है। और तुम्हारी इस जुबान को कैसे बंद करना है ये मुझे बहुत अच्छे तरह से आता है। मैं समझ गई सर। गुड। और अभी जो हमारे न्यूयॉर्क ब्रांच के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसकी ओरिजिनल कॉपी लाओ और उसके सारे 500 पेजेस को खुद बैठकर स्कैन और डिजिटलाइज करो। क्या 500 पेज? और हमारे टॉप 20 इन्वेस्टर्स के लिए पर्सनलाइज्ड गिफ्ट बॉक्सेस और एप्रिसिएशन लेटर्स खुद रेडी करो और उन्हें डिस्पर्स करवाओ। हमारा माथा घूम रहा है, उठा ले रे बाबा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। Got it? Yes sir. Now you can go. बागड़ बिला कहीं का। Now you can go. बड़े आए हुक्म चलाने वाले, दो पैर पर चलने वाले खड़ूस बिल्ला खुद को क्या समझता है? कहीं का राजा है? मन तो करता है इस बिल्ले को अमेज़न के जंगल में पैक करके भेज दूं। वही जाकर एनाकोंडा के सामने बीन बजाएगा। मेरी सांप पड़ेगा उस बिल्ले के ऊपर, उसका मेमोरी लॉस हो जाए, दिमाग की सारी बत्तियां गुल हो जाए, फिर किसी को पहचान ही नहीं पाएगा। इतना काम कौन देता है? फाइनली काम खत्म हुआ। अब मेरा एक बॉल पेन कर रहा है। टाइम कितना हुआ है? 10:30 बज गए हैं। भगवान मैं क्या करूँ अब? बहुत टायर्ड हो गई हूँ, मुझे जाके सोना है। फिर जिमिन अपनी सामान उठाकर पार्किंग लॉट पे जाते हैं। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। ये क्या हो रहा है? ये कैसे चमत्कार हो गया मेरे से? अरे मेरी गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? क्या हुआ इसको? सिर्फ एक गाड़ी ही बाकी थी। पता नहीं आज मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। और जिमिन बाहर आके कुछ चेक करने लगती है पर जिमिन को कुछ पता नहीं चलता। नीड सम हेल्प? हाँ? काय तुम? क्या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है? नहीं, कब से ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रही है। पता नहीं क्या हो गया इसको। अच्छा रुको, मुझे चेक करने दो। गाड़ी को मैकेनिक की जरूरत है, ये हम ठीक नहीं कर पाएंगे, तो मैं एक मैकेनिक को कॉल कर देता हूँ, वो आकर ले जाएंगे। और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर दूंगा। क्या बोलते हो? अच्छा ठीक है, तो फिर चलते हैं हम। हाँ चलो। नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। सर, पर जिमिन की गाड़ी खराब हो गई है, इतनी रात को वो अकेले कैसे जाएगी? तुम उस बात का टेंशन मत लो, जिमिन मेरे साथ जाएगी, मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा। नहीं 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 सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं काय के साथ चली जाऊंगी। जिमिन मैंने तुमसे पूछा नहीं है, बताया है, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठो। पर सर। ठीक है, थैंक यू सर, मैं अभी निकलता हूँ, ध्यान से जाइएगा। बाय जिमिन। बाय।
ओह माय गॉड, क्या हाथ है, एकदम मस्कुलर। और क्या हॉट बॉडी है यार, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। नहीं 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 नहीं, कंट्रोल जिमीन कंट्रोल। ये तेरा खड़ूस बॉस है, सुबह तो बड़े बड़े श्राप दे रही थी, अब क्या हो रहा है तुझे? पर क्या करूँ, ये इतनी सेक्सी लग रही है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पर थोड़ी इमेजिन कर लो तो क्या जाता है। बड़ा हरामी हो बेटा। जिमीन तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर, तेरा ये खड़ूस बॉस और इसके ये मजबूत हाथ जो भी स्टीयरिंग व्हील पर है, वो अचानक तेरी कमर पे आ जाए, हाय, और तेरा एक हाथ उनके शोल्डर पर। कितनी क्रेजी और इंटेंस वाइब होगी ना। हम दोनों इतने करीब आ जाए कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगे, उनकी लिप्स मेरे। आप अचानक ब्रेक क्यों लगाए? इससे कौन गाड़ी चलाता है? तो मैडम जब अपनी ख्याली दुनिया में होगी तो रोड पर चलती हुई बिल्ली को कैसे देखेगी? क्या बिल्ली? वैसे मुझे देखकर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? क्या कुछ गंदी चीजें मेरे बारे में सोच रहे थे? क्या आप कुछ भी बोल रहे हैं? मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही थी। अच्छा, तो फिर तुम्हारी हार्ट बीट इतने फास्ट क्यों चल रही है, जैसे कोई चोर की चोरी पकड़ी गई हो? आप मुझे घर छोड़ रहे हैं या मैं गाड़ी से उतर जाऊं? तुम आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगी हो जिमीन। पर एक ना एक दिन मैं इस प्यारी सी जुबान को जरूर बंद करूंगा, और वो भी अपने तरीके से। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, अब मैं क्या ही बोलूं, आप खुद ही देख लीजिए। इस दुनिया में मेरे भाई के सिवाय मेरे कोई नहीं है। वो मेरे लिए मेरा सब कुछ है। अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। देखिए सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। अगर आप ऐसे टूट जाएंगे तो सुगा सर को कौन संभालेगा? क्योंकि एक गुड न्यूज़ है, सुगा को होश आ गया है। अब तुम सब जाके उसको मिल सकते हो। क्या? सच में? थैंक यू दी। पागल, तुम दोनों मेरे भाई हो, इसमें थैंक यू कैसा? हाँ, तुम लोग सुगा से मिल लो, मैं तब तक सुगा की सीटी स्कैन की रिपोर्ट लेकर आती हूँ, ठीक है? और वो तीनों सुगा को देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। भाई, आप अब कैसे हो? सब ठीक है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो बोलिए। आप कौन है और मुझे भाई क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, आप तो मेरे अंकल जैसे हो ना। भाई, मैं आपका कुकी हूँ, क्या आप मुझे भूल गए? ये क्या हो रहा है? आप क्या मजाक कर रहे हो? प्लीज भाई, ऐसे मजाक मत कीजिए। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप कौन हो? और मैं कौन हूँ? मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम सब यहीं पे रुको, मैं दीदी को बुलाता हूँ। और जाके जिनको बुला के लाते हैं। कुकी,
सुगा के सर पर बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल गया, पर उसकी टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गया है। मतलब मेमोरी कभी भी वापस आ सकती है, पर तब तक उसको प्रॉपर केयर की जरूरत है। पर वो ऐसे छोटे बच्चे की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि वो इस वक्त खुद को एक छोटा बच्चा समझ रहा है और हमें उसके साथ कोऑपरेट करना होगा। अगर दिमाग पर ज्यादा प्रेशर दिया गया तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो सकती है। उससे भी प्रॉपर मेडिकेशन और बहुत केयर की जरूरत है, जैसे हम छोटे बच्चे को करते हैं। जिन के सुगा को होश आ गया, सब ठीक तो है ना? फिर जिन सुगा के हेल्थ के कंडीशन के बारे में सब बता देते हैं। जंकुक, अगर तुम बुरा ना मानो तो सुगा को हमारे पास रहने दो। हम दोनों उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ कि तुम एक साथ में ऑफिस और सुगा को कैसे संभालोगे? नहीं भाई, मैं मैनेज कर लूंगा। और वैसे आप दोनों डॉक्टर्स हैं, आपको भी तो बहुत सारे पेशेंट को देखने होते हैं ना। और मैं मेरे भाई को जरूर ठीक करूंगा, चाहे बदले में मुझे सब कुछ गंवाना क्यों ना पड़े। अच्छा ठीक है कुकी, जैसे तुझे ठीक लगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली हमें बताना। हाँ दी, बताऊंगा। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। जेके सुगा की देखभाल और ऑफिस का काम दोनों बैलेंस कर रहे थे, पर जेके को काम करते हुए देख सुगा अक्सर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बस खेलने और न्यू फ्रेंड्स बनाने का जिद था। नहीं 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 नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे बाहर जाना है, फ्रेंड्स बनाने हैं और उनके साथ खेलना है मुझे। भाई आप मेरे साथ खेलो ना, देखो मैं आपके लिए कितने सारे न्यू टॉयज लाया हूँ। नहीं कुकी, तुम हमेशा ऑफिस के काम में बिजी हो जाते हो और मैं यहाँ अकेले बोर होता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे बाहर जाना है, मुझे न्यू फ्रेंड्स बनाना है। नहीं नहीं, मुझे जाना है। गुड मॉर्निंग सर। जिमिन तुम आ गए? तुम नहीं रुको, मैं फाइल्स लेकर आता हूँ। सर सुगा सर अब कैसे हैं? फिजिकल चोट तो ठीक हो रही है, पर खाना सही से नहीं खा रहे। बहुत जिद कर रहे हैं कि उनको बाहर जाना है, न्यू फ्रेंड्स बनाने हैं। अच्छा छोड़ो, तुम यहीं पे बैठो, मैं फाइल्स लेकर आता हूँ। और उसके बाद जिमिन सुगा के पास जाते हैं। आप कौन है? फ्लैशबैक। सर आपने इतनी जल्दी वो रिपोर्ट चेक कर ली और याद भी रख लिए? हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, बस वो आपका दिमाग सच में बहुत साफ है, इतनी जल्दी सब कुछ याद रख लेते हैं। दिमाग साफ नहीं है जिमिन, बात बस इतनी है कि जो चीज परफेक्ट बनी होती है उसे मैं एक बार देखकर दिमाग में फिट कर लेता हूँ। मतलब सर? मतलब ये है कि तुम्हारे बनाए हुए फाइल, तुम्हारे दिए गए हुए आइडियाज और सॉल्यूशंस मेरे काम के हैं, और जो चीज मैं यूंगी के काम की है उसे मैं कभी नहीं भूलता। चाहे कल मेरी एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए या मेरी मेमोरी चली जाए, मैं बाकी फालतू चीजें भूल सकता हूँ, पर तुम्हारा नाम और तुम्हारा काम कभी नहीं भूल सकता। अंडरस्टूड बात जिमिन? अब जाओ, मेरा नेक्स्ट मीटिंग की स्केड्यूल चेक करो। End of flashback. आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो मैं, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं? हाँ बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो क्या मैं आपकी फ्रेंड बन सकती हूँ? हम साथ में बहुत सारे मस्ती करेंगे और खेलेंगे। क्या सच में? आप मेरे दोस्त बनोगे और मेरे साथ भी खेलोगे? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी फ्रेंड बनूंगी। वाओ, मेरी भी एक फ्रेंड है। पर आपका नाम क्या है? मुझे तो पता ही नहीं। मेरे नाम जिमिन है। जिमिन? पर क्या मैं आपको मिनी बुला सकता हूँ? मिनी? ये तो बहुत प्यारा नाम है, आप मुझे ये बुला सकते हैं। ये मिनी मेरी फ्रेंड है, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं कुकी को भी बताऊंगा। थैंक यू मिनी, आई लव मिनी। बस फिर क्या, जिमिन रोज सुबह से मिलने आने लगते हैं। सुबह को भी जिमिन के साथ बहुत अच्छा लगता था और देखते ही देखते दोनों का बॉन्ड एकदम गहरा होने लगा था। जिमिन सीरियसली, क्या ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? मेरा मतलब तुम ऑफिस के काम, तुम्हारे कैरियर और साथ में भाई का देखभाल, ये सब साथ में कैसे करोगे?
सर आपको तो पता है कि जिम में हमने क्या बोले थे। सुगा सर की मेमोरी लॉस टेम्पररी है, उनकी मेमोरी कभी भी वापस आ सकती है। इसलिए मैं दिल से ये चाहती हूँ कि मैं सुगा सर की देखभाल करूँ और मैं तब तक के लिए ऑफिस से ब्रेक ले लूंगी। और जेके चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जब से जिमिन सुगा के पास होते हैं तब सुगा बहुत खुश रहते हैं और खाना भी सही से खाते हैं और जिमिन की बातें बहुत ज्यादा मानते हैं, इसलिए जेके भी मना नहीं कर पाते। ठीक है, पर एक कंडीशन पर। कंडीशन? जी बोलिए सर। जब तक तुम भाई को संभाल रहे हो तुम्हारी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, अगर मंजूर है तभी हाँ कहो। पर सर इसकी कोई जरूरत है। जिमिन, अगर तुम हमारे भाई के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हमारा फर्ज है। तुम्हारे आने से सुगा में जो बदलाव आया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। हाँ जिमिन, सुगा की स्पीडी रिकवरी की वजह से तुम हो। अब तुम्हारा ध्यान रखना हमारी फर्ज है। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच जिमिन, तुमने हम पर बहुत बड़े एहसान किए। ऐसे मत बोलिए मैम, मैं बस चाहती हूँ कि सुगा से जल्दी से ठीक हो जाए। हाय, कितने प्यारे हो तुम जिमिना। और सुनो, अब से मुझे मैम नहीं दी बोलोगे और आरएम को भाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुकी और सुगा बोलते हैं, समझे? ठीक है मैम, आई मीन दी। तो जिमिन, तुम तुम्हारे लगेज यहाँ पे शिफ्ट कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ो। नहीं सर, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उधर ठीक हूँ। नहीं जिमिन, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे अपार्टमेंट हमारे घर से बहुत दूर है और तुम जब रात में जाओगे तो ये तुम्हारे लिए सेफ्टी नहीं है। और भाई की केयर करते करते अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हाँ जिमिन, तुम्हें तो पता है कि आजकल सोसाइटी में क्या चल रहा है। प्लीज यहाँ शिफ्ट हो जाओ। पर मैं टे को वहाँ अकेले कैसे छोड़ूं? वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। कौन बोला वो अकेली रहेगी? वो भी तुम्हारे साथ यहाँ शिफ्ट हो रही है, उसे भी वहाँ मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जिमिन, मान जाओ अब। ठीक है दी, थैंक यू टे को यहाँ रहने के लिए। पागल, हम उसे वहाँ अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? पागल, तू तो जा रही है, साथ में मुझे क्यों घसीट के ले रही है? तुझे मैं अकेले नहीं छोड़ सकती टे। अच्छा, इतनी फिक्र? हाँ, तेरी सोच से भी ज्यादा। अच्छा तो मान ले तेरी शादी हो जाए और तू क्या मुझे तेरे साथ अपने ससुराल लेके जाएगी? बिल्कुल नहीं, मैं जिससे शादी करूंगी उसके छोटे भाई से तेरी शादी करवा दूंगी और फिर वो तुझे ले जाएगा। वाह, क्या प्लानिंग है यार। चल ये सब छोड़, एक बात सच बता। क्या तू सुगा सर के लिए इतना सब क्यों कर रही है? जॉब से ब्रेक ले लिया, उनकी केयर करने के लिए शिफ्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरा मन किया ना? वैलिड रीजन दे, सच बता। कहीं तो उनसे प्यार तो नहीं कर बेटी? मतलब कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है जो तू सोच रही है। हाँ बेटा, झूठ बोलना पहले सीख ले, जो बिल्कुल तुझसे नहीं आता। अब तू सोने के लिए मेरा सर खाएगी तो उसको शिफ्ट होना है। हाँ जानसी की रानी, सो रही हूँ, पर ध्यान रखना कहीं सुबह सर तेरी इस मासूमियत का फायदा ना उठा ले। मतलब क्या बोल रही है तू? मतलब सुगा सर के दिल तो बच्चा है और बच्चा के दिल बदतमीज और बदतमीज दिल माने ना। तू डायरेक्ट तो बोल सकती है ना, मैं कुछ समझी नहीं। देख जिमिना, मैं मानती हूँ कि सुगा सर अभी लिटिल स्पेस में है और बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हैं, पर मेरी बहन थोड़ा सोच, उनका हार्मोन सिस्टम तो पूरा अडल्ट मर्द वाला है ना। तो तू उनके इतनी पास रहेगी तो क्या पता कब उनका इनर अडल्ट जाग जाए और वो तेरा फायदा उठा ले, फिर तुम दोनों के बीच कुछ गुलगुल हो गया तो। एक बच्ची, शर्म नहीं आती तुझे अपने ही सर के बारे में ऐसा गंदा सोचते हुए? तेरी ये जो गंदे दिमाग में कीड़े पड़े हुए हैं ना, उसको मैं अभी बिना डिटर्जेंट पाउडर के साफ करती हूँ। रुक, तेरी तो। अरे चिमिना, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मेरी माँ, छोड़ दे, तुझे तेरे झंडू बाबा की कसम, छोड़ दो तुझे, छोड़ दो। रुक, तुझे तो बस मार के ही रहूंगी। हे माँ, देवी माँ, काली माँ, छोड़ दे मुझे, देवी माँ। The next day. मिन्नी, मैं तुमको बहुत मिस किया। तुम मेरे पास क्यों नहीं रहते? तुम हमेशा चले जाते हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। I miss you so much। नहीं सर, अब मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। अब सैड मत होना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? ये मिन्नी अब मेरे पास रहेगी, मैं आज बहुत खुश हूँ। आप तो उस दिन भी ऐसे बोल रहे थे। क्योंकि अगर तुम मेरे पास हो तो मैं हमेशा खुश
फिर मेडिसिन भी खानी है, उसके बाद हम दोनों साथ में खेलेंगे। ये ठीक है, चलो चलो। माय ब्यूटीफुल आर्मीज, आप सोच रहे होंगे कि डिनर के बाद कौन खेलते हैं, पर आपको तो पता ही होगा कि बच्चों को कैसे मनाते हैं। जिमिन, इनसे मिलो, ये है जेहो भाई, सुगा भाई के बहुत अच्छे दोस्त है। अभी ऑफिस का काम संभालने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। हेलो सर। हाय जिमिन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा कुकी और जीन से तुम्हारे बारे में सुनता हूँ, और थैंक यू सो मच सुगा को संभालने के लिए। नहीं सर, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, ये तो मेरी फर्ज है। क्या तुम भी मेरे फ्रेंड हो? पर मुझे तो कुछ याद नहीं। कोई बात नहीं सुगा, याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। ठीक है, मैं बनूंगा, पर मिनी मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ ना, मैं मिनी की जगह किसी को भी नहीं दे सकता, वो मेरे लिए सबसे स्पेशल है। मिनी, मुझे वो चाहिए, मुझे खिला दो ना। दे रही हूँ। टेस्टी है। सॉरी। मिनी अब तक क्यों नहीं आ रहे? मुझे नींद भी नहीं आ रही। मुझे मिनी के साथ सोना है। क्या मैं मिनी के कमरे में जाऊं? हाँ, मैं चला जाता हूँ। फाइनली जो फ्रेश अप होने के बाद जो सुकून मिलती है वो और कहाँ मिलेगी। हाँ, मॉइस्चराइजर कहाँ रख दी? वो बैग में होगी, निकाल देती हूँ। हाँ सर, आप तुम क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। मेरा क्यों वेट कर रहे थे? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ सोना है। क्या मेरे साथ? हाँ, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? आप मेरे साथ सो नहीं सकते। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ बेड पे सोना है, सिर्फ तुम्हारे साथ बनना। मैं रोऊंगा। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? अब मैं क्या करूँ? हम एक बेड पे कैसे सो सकते हैं? मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। इतने बड़े लोग और इस रूम में काउच नहीं है। अगर काउच होती तो सुगा सर को नींद होने के बाद मैं यहाँ सो जाती थी। बोलो ना मिनी। अच्छा ठीक है, आप सो सकते हैं। आज मैं मिनी के साथ सोऊंगा। और अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। चल जिमिन, अपना अधूरा हुए काम को फिनिश कर। और जिमिन अपने मॉइस्चराइजर बड़े ध्यान से ढूंढने लगते हैं। कहाँ रख दी मैंने? मुझे मिल ही नहीं रही। पिछले वन शॉट पे टॉवल ढूंढना पड़ रहा था, अब मॉइस्चराइजर। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये क्या है मिनी के चेस्ट पे? अरे यार, कहाँ रख दी मैंने? मुझे मिल ही नहीं रही। मिनी, ये तुम्हारा चेस्ट पे गोल बॉल जैसा क्या है? गोल? हाँ, देखो ना। हाँ, क्या है? ये भगवान, मैं तो रात में इनरवेयर पहन के नहीं सोती। सुबह सर आने के चक्कर में मैं तो खुद ही भूल गई, और ऊपर से सुबह सर देख भी लिए। हाँ, मैं क्या करूँ, क्या बताऊँ? कितना एम्बैरेसिंग है। हाँ जिमिना, तू ऐसा क्यों है? गजब बेइज्जती है। मिनी बोलो ना। कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं। नहीं मिनी, वहाँ पे है, मैंने देखा है। पर मेरा क्यों नहीं है? तुम्हारा दो है, पर मेरे पास एक भी नहीं है। मुझे उसे देखना है फिर से। नहीं, आप ये नहीं देख सकते। नहीं, मुझे देखना है। प्लीज मुझे दिखाओ मिनी, और मुझे टच भी करना है। देखो सर, आप अगर ऐसे जिद करोगे तो मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी। तुम बहुत बुरे हो, तुम और सुगा से प्यार नहीं करते हैं। You are a bad girl, you are a bad मिनी। फिर सुगा गुस्से से जाके बेड पर लेट जाते हैं। हे भगवान, बार बच्चे मैंने
मेरा हार्ट इतनी जोर जोर से धड़क रहा है कि मानो जैसे बाहर ही निकल जाएगी। फिर जिमिन भी जाके सुबह के दूसरे साइड पे सो जाते हैं। इतनी अजीब क्यों लग रही है? क्या है ये? हाँ? सर आप ये क्या कर रहे हैं? मिन्नी, ये तुम्हारा बहुत सॉफ्ट है और इसके साथ खेलने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं रोज इसके साथ खेलता। सर प्लीज अपने हाथ निकालिए। नहीं मैं नहीं निकालूंगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर प्लीज रुक जाइए, सर ये सही नहीं है, प्लीज स्टॉप। नहीं मुझे ये अच्छा लग रहा है। चैन को भी मेरे तूने क्यों ठगा है? नहीं ये सब सही नहीं है, मुझे किसी भी हालत में रुकना होगा। और कितना जोर से प्रेस कर रहे हैं। सर स्टॉप। नहीं प्लीज स्टॉप। नहीं ऐसे स्टॉप सुगा। पर सुगा नहीं मानते तो जिमिन गुस्से से सुगा के हाथ अपने ऊपर से झटक देते हैं। मिनी तुम बहुत बुरे हो और तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे मजा आ रहा था उसके साथ खेलने में। अब मैं तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूंगा और मैं कुकी के आगे तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर दूंगा। अच्छा क्या कंप्लेन करोगे? ये कि तुम मुझे तुम्हारे चेस्ट पे जो दो गोल गोल पम पम है उसके साथ खेलने नहीं दे रही हो। हाँ? क्या बोल रहे हैं आप ऐसे बिल्कुल नहीं करोगे। हाँ मैं करूँगा ना, मैं तो अभी चिल्लाऊंगा और सब बता दूंगा। हे भगवान, अगर इन्होंने बाहर जाकर ये सब बोल दिया तो मेरी इज्जत का कचुम्बर बन जाएगा। हाँ एक तरफ कुआ और दूसरी तरफ खाई, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मैं जा रहा हूँ, कुकी को सब बोल दूंगा। सर प्लीज रुक जाइए। नहीं छोड़ो मुझे, मैं कुकी को सब बता दूंगा। चुप 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 चुप, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए वो मैं दूंगी, पर इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, समझ गए? वाह सच में, अगर तुम दोगे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो फिर मुझे दो ना। हाँ दे रही हूँ। गाइस कोई भी नहीं बोलेगा कि सुगा जिमिन को ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सुगा हमारे रिलेटेड स्पेस में है। तो समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जोर मत प्रेस करिए। ये बहुत सॉफ्ट है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आपको तो मजा आ रहा है पर मुझे भी आ रहा है। सर प्लीज ना धीरे करिए, पेन हो रहा है। ठीक है मैं धीरे धीरे प्रेस करूंगा मिनी, पर एक कंडीशन पे। कंडीशन? कौन सी कंडीशन? अगर तुम इसके साथ मुझे रोज खेलने दोगे तो मैं धीरे धीरे प्रेस करूंगा। क्या रोज? हाँ ना रोज। हाय मैं तो मर ही गई हूँ। गाइस मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं। अच्छा ठीक है, पर अब मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है। अच्छा ठीक है मिनी। पता नहीं मैं किस आग से खेल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। पर इस डर के बीच एक अजीब सी खुशी है जो मुझे अंदर तक भिगाई जा रही है। जब आप मेरे इस तरह पास होते हैं तो दुनिया का हर शोर खामोश हो जाता है। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, बस ये वक्त यहीं थम जाए और मैं आपके साथ गुजरे हर एक पल को अपने अंदर समेट लूं।
सच्ची तो कितना अजीब है ना। कहा आप मेरे वो खड़ूस बॉस थे जिसके कैबिन में कदम रखने से पहले मेरी जान निकलती थी। और अभी अगर आपको कुछ हो जाए तो मेरी जान निकल जाती है। पता नहीं इतने कम दिनों में मैं इस हद तक आपके करीब कैसे आ गई। सर मैं आ गई। और एक डर अभी भी सीने में चुभता है कि जब आप ठीक हो जाएंगे, जब आप ये लेटेस्ट स्ट्रेस से किसी न किसी दिन बाहर आ जाएंगे, तो आपको क्या हमारे ये बिताए हुए पल कुछ याद रहेगी? नहीं ना? शायद आप फिर से वही खड़ूस बॉस बन जाए जो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, हमेशा अपनी मनमानी करते रहते हैं। पर मैं तो इस एहसास के साथ हमेशा के लिए बिखर चुकी हूँ। पता नहीं ये कैसी अनकही बेचैनी है, पर जो भी है, अब तक की मेरी सबसे खूबसूरत हकीकत बन गई है। पता नहीं मैं क्यों आपके लिए ऐसा फील कर रही हूँ, बट यू नो आई लव दिस फीलिंग। अब इसको ऐसे सर के ऊपर रख दूंगा और ये रहा। मिन्नी देखो ना मैं कैसे लग रहा हूँ, हैंडसम लग रहा हूँ ना? हाँ ना, अब बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम हैंडसम प्रिंस। क्या सच में? तो मैं तुम्हारा प्रिंस हूँ और तुम मेरी प्रिंसेस हो क्या? हाँ ना, मैं जब बड़े हो जाऊंगा सब तुमसे ही शादी करूंगा। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो तुम्हें से ही शादी करूंगा ना? क्या आप मुझे प्यार करते हैं? हाँ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। अच्छा तो अगर मैं किसी और के साथ शादी कर ली तो? नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। अगर वो तुम्हें मेरे से ले गया तो मैं उससे गोली मार दूंगा। लिटिल स्पेस में होकर भी और नहीं भूले। तो आपको गोली मारना आता है? हाँ ना आता है, मैं मार दूंगा उसको। तो दिखाओ। ये पिस्टल मेरे सीने पे लग गया। मैंने तुम एक छोटी बच्ची की तरह लग रहे हो। क्या मैं छोटी बच्ची हूँ? हाँ ना तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हारे हाइट बहुत शॉर्ट है, एकदम बच्ची की तरह। क्या आप फिर से मेरे हाइट के ऊपर आ रहे हैं? रुको, आपको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मिनी छोड़ो मुझे, मिनी मुझे छोड़ो। तुम एक छोटे हाइट वाली बच्ची हो। समझा ना यार, मुझे पीरियड्स आए हुए हैं, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये दोनों भाई क्या सच में दिमाग से पैदल है क्या? एक तो खड़ूस बिल्ला और दूसरा बेवकूफ खरगोश। रुक मैं कुछ करती हूँ। सर वो मना कर रही है, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना। उसकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए वो मना कर रही है। क्या क्या हुआ जमीन को? आपको जानने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसको मेडिसिन दे दी है, उसे अब सिर्फ रेस्ट चाहिए। हाँ व्हाट वाज दैट? जी सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुबह सर को मना लूंगी। और सर मेरे बाथरूम का पानी ठीक से नहीं आ रहा है। अच्छा तो तुम अभी भाई के बाथरूम यूज कर लो क्योंकि वो तुम्हारे रूम के पास में ही है। तुम्हें ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा और हम जब लौट कर आएंगे मैं प्लम्बर से रिपेयरिंग करवा दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। सर आप मेरी बात मानते हो ना? तो प्लीज आज अच्छे बच्चे की तरह डॉक्टर के पास चले जाइए। पर मैंने मुझे तुम्हारे बिना नहीं जाना, मुझे डर लगता है वहाँ। तुम चलो ना मेरे साथ, हम पक्का किसी और दिन जाएंगे। पर जब आप आज वापस आओगे तो मैं आपको पार्क लेके जाऊंगी। तो क्या अभी भी आप मेरी बात नहीं मानोगे?
ठीक है मिन्नी, मैं जाऊंगा। और पता है, मैं आते वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट हॉट चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आऊंगा। तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है ना, आइसक्रीम खाने से पेट एकदम ठंडा ठंडा कुरकुर हो जाएगा। रुको रुको, गाड़ी को जल्दी रुको कुकी। भाई क्या हुआ, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं आप? कुकी, मुझे वो आइसक्रीम चाहिए। देखो ना वहाँ पे आइसक्रीम है, और मुझे मिन्नी के लिए भी लेना है। भाई दी हमारा वहाँ वेट कर रहे हैं, हम लौटते वक्त जितनी चाहे उतनी आइसक्रीम ले लेंगे, ठीक है? नहीं, मुझे अभी चाहिए, अभी दो मुझे कुकी। सर अब इतने सी बात के लिए सर को रुला क्यों रहे हैं? चलिए ना, आइसक्रीम खाने में कितना वक्त लगता है। और वैसे मेरा भी बड़ा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने के लिए। अब तुम भी शुरू हो गई भाई के साथ। हाँ, टेटे बिल्कुल सही बोल रही है। चलो ना कुकी। अच्छा बाबा, चलो, तुम दोनों से कोई नहीं जीत सकता। और वो तीनों गाड़ी से उतरकर आइसक्रीम पार्लर की तरफ जाने लगते हैं, पर अचानक से सुगा के सर घूमने लगता है। मेरा सर। भाई, सर। ग्राम से इतने जोर हो रहा है कि मैं क्या करूं? चलने की भी और ताकत नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं यहीं पे सो जाती हूँ। रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाऊंगी। फिर जिमिन सुगा के रूम पे ही सो जाते हैं। तुम सब अब टेंशन मत लो, सुगा के सारे रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। और हाँ, एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, चलो मेरे साथ। हाँ, कैसा सरप्राइज? और वैसे भाई कैसे हैं? वो ठीक है ना दी? तो कुकी पहले सवाल बंद कर, तुम दोनों अभी चलो मेरे साथ। उसके बाद सब कैबिन में चले जाते हैं। भाई भाई, अब आप कैसे हो? कहीं पे पेन हो रहा है? हाँ, बस सर में थोड़ा पेन है, पर मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ? और तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे क्या हुआ है? भाई आपको सब कुछ याद आ गया? अब ठीक हो गए? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? दी प्लीज मुझे साफ साफ बताइए, ये सब यहाँ चल क्या रहा है? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा। गधा, तुझे कैसे याद होगा? तो पिछले 6 महीने की अपनी जिंदगी भूल चुका था। तेरा जो 6 महीने पहले एक फेटल एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट की वजह से तेरी मेमोरी चली गई थी और तेरा दिमाग एक बच्चे जैसा बिहेव करने लगा था, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में लिटिल स्पेस कहते हैं, समझा? क्या? मैं पिछले 6 महीने से एक बच्चे की तरह जी रहा था और मुझे अभी कुछ याद भी नहीं है। भाई आप अब उस बात को छोड़ो, जो होना था वो हो गया। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप ठीक हो गए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे ही कुछ टाइम के बाद वो सब घर को वापस आ जाते हैं। और हाँ, अब तक सुबह को कोई जिमिन के बारे में बताया नहीं। क्योंकि मैं अभी थोड़ा रेस्ट करने जा रहा हूँ, पर उसके बाद मुझे उन सभी मीटिंग्स और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स चाहिए जो तुमने मेरे एब्सेंट पे अटेंड किए थे, क्योंकि मुझे ऑफिस के साथ अपडेट रहना होगा। और मुझे तेरा किए हुए परफॉर्मेंस भी चेक करना है, क्योंकि तू अकेले में ऑफिस को संभाल रहा था। जी भाई, अब बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और वैसे मैं अकेला नहीं था, हॉबी भाई और टे भी मेरे साथ थे, तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। लगता है भाई अभी ऑफिस को लेकर ज्यादा स्ट्रेस में है। सही बोले आप। सर आप आ गए? फिर जिमिन सुबह के पास जाते हैं। जिंदे ने क्या बोले? और आपके चेकअप ठीक से हो गया ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? मेरे से गुस्सा हो? बात नहीं करोगे?
अब क्या हुआ आपको, इतना क्या गुस्सा और ऐसे देख क्यों रहे हो? तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? हाँ क्या? मैंने पूछा तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो और किसकी परमिशन से तुम मेरे बेड पे सोए थे? ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? जितना पूछा गया है उतना जवाब दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में एंट्री करके मेरे ही बेड पे सोने की? बोलो। सर पर हम दोनों तो हमेशा एक साथ ही सोते। जस्ट स्टॉप योर रबिश टॉकिंग। क्या तुम भूल गए कि तुम सिर्फ मेरे सेक्रेटरी हो और मैं तुम्हारा बॉस हूँ? तुम अपनी औकात भूल गए हो पार्थ जिमिन। तुम्हें घटिया झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो कि हम दोनों एक बेड पर सोते थे? माना कि मैं लेटेस्ट स्पेस में चला गया था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ वो घटिया काम करूंगा। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई। सर प्लीज आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। गेट आउट फ्रॉम माय साइड राइट नाउ। ये क्या कर रही है इधर? ओए पिद्दी तो लॉगेज क्यों पैक कर रही है? हाँ ते वो क्या है ना, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया था वो तो मेरा पूरा हो गया और मेरा यहाँ क्या काम? ये ऐसे क्यों बोल रही है? मैं उसको पिद्दी बोली, वो डांटी भी नहीं मुझे। क्या हुआ उसको? जिमिन क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। जिमिन तू किससे झूठ बोल रही है, मुझसे या खुद से? तुझे अच्छी तरह से पता है कि तू मुंह बंद कर सकती है पर अपनी आंखों को कैसे रोकेगी? और मुझे पता है कि तेरे साथ कुछ तो हुआ है। अब तू साफ साफ बता कि बात क्या है, क्योंकि जब तक तू नहीं बोलेगी मैं तुझे यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दूंगी। He hates me, he hates me। अच्छा कोई ना शांत हो जा, रो मत और बता वो है कौन? उसके बाद जिमिन टे को सब बता देते हैं। क्या वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? रुक मैं उनसे जाके बात करती हूँ। प्लीज टे, तुझे मेरी कसम मत जा, उससे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। ये तो क्या बोल रही है? क्या तू पागल है? तो क्या कोई यूज एंड थ्रो वाली चीज है जो तुझे जी भर के यूज कर ले और काम खत्म हो गया तो फेंक दे? ये काम कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। टे प्लीज और कुछ मत बोल, चल हम हमारे अपार्टमेंट को चलते हैं, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो फिर वो दोनों किसी को कुछ बिना बताए चले जाते हैं। भाई आप उठ गए? ये रहा आपका फाइल, वहीं पे रख दो। भाई आप क्या टे या जिमिन इन दोनों को किसी को देखे? मुझे कैसे पता होगा? और मुझे तुझसे एक बात पूछना था। जी भाई बोलिए। जिमिन इस घर में मेरे रूम में क्या कर रही थी? जिमिन ही तो थी, जब आप लिटिल स्पेस में चले गए तो वो ही आपका ख्याल रख रही थी। और जेके सब बात एक्सप्लेन कर देते हैं कि जिमिन कैसे सुगा का ख्याल रखे और कैसे वो घर और जॉब दोनों छोड़े, सब बात एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या जिमिन मेरे लिए इतना सब कुछ की? हाँ ना, वो बहुत साफ दिल की लड़की है और बहुत अच्छी लड़की है, वरना पराये लोग के लिए इतना कौन फिक्र करता है? जबकि आजकल की दुनिया में अपने ही लोग आपको बीच रास्ते पे छोड़ के चले जाते हैं और जिमिन अपने ना होकर भी अपने से भी बढ़कर काम करती और उसके ऊपर मैं हमेशा आभारी रहूंगा। आजकल के जमाने में सब अपने फायदे देख रहे हैं। जब मैंने जिमिन को पूछा कि तुम ये क्यों करना चाहते हो तो वो बोले कि सर ऐसा कुछ रीजन नहीं है, बस वो देर से चाहते थे कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। और जब आप लिटिल स्पेस में थे तब आपको कोई भी संभाल नहीं पाते थे, मैं भी संभाल नहीं पाता था, पर वो अकेले आपको संभाल लेती थी। पता नहीं वो कैसे कर लेती थी, पर जो भी बोलो मैं उसकी ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ओह गॉड, इतना सब कुछ हो गया, मुझे कुछ याद भी नहीं और मैंने जिम्मी की एक बात भी नहीं सुनी, उल्टा उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। क्या कुछ नहीं बोल दिया उसे? सिर्फ वो बेचारी मेरे लिए चुपचाप सब झेलती रही और मैं आज सुगा तेरा ये स्ट्रेस ही एक दिन तेरी सबसे बड़ी बर्बादी बनेगा। ओए सुगा मेरा दोस्त, मेरा बीड़ू, मेरा पाई गले लग जाए यार। अरे हो भी छोड़ मुझे। गलती से मिस्टेक हो गया, उल्टा गला लगा दिया। आजा आजा सीने में लग जा। अरे छोड़ मुझे। हाँ छोड़ रहा हूँ और मेरा गजनी को सब याद आ गया ना, मेरा मतलब तुझे सब याद आ गया ना, मैं बहुत खुश हूँ। गाइस मैं अनजान में बहुत बड़ा गलती कर दिया। गलती थी? और हमारे बेचारे सुगा सब बता देते हैं। मतलब भाई तू क्या पागल है?
वो लड़की, उसने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी पूरी जिंदगी, अपनी खुशी, सब कुछ सैक्रिफाइस करके अपना सारा वक्त उसको दिया ताकि तू ठीक हो सके। और तूने तूने क्या किया? उसको गाली देकर घर से निकाल दिया। माना कि तुझे तभी कुछ पता नहीं था, पर इंसानियत कहाँ थी तेरी? अपने ऑफिस का सारा फ्रस्ट्रेशन तूने उस मासूम पर निकाल दिया। क्या गलती थी उसकी सुगा? मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए था, पर अब मैं सब सही करना चाहता हूँ। मैं अभी जिमिन के पास जाकर उससे माफी मांगूंगा। नहीं, अभी बहुत रात हो चुकी है, बाहर जाना ठीक नहीं होगा, लोग उल्टा ही समझेंगे। कल सुबह वो ऑफिस आएगी, तब सुकून से बात कर लेना, ठीक है? हबी भाई सही कह रहे हैं भाई, इस वक्त जाना सही नहीं होगा। कल सुबह ही आप बात कीजिएगा, शायद जिमिन आपको माफ कर दे। जिमिन इतनी लेट हो गई, आ क्यों नहीं रही है? जब तक वो मुझे माफ ना कर दे तब तक मैं चैन से बैठ भी नहीं पाऊंगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ रह गई वो लड़की? मैं कमेंट सर? ओह डेव, प्लीज कम। सर ये लीजिए रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर? किसके? जिमिन की। क्या? जिमिन के? पर जिमिन क्यों जॉब छोड़ना चाहती है? ऐसे पूछ रही है जैसे उनको कुछ भी पता नहीं। वो सर एक्चुअली उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। पर्सनल प्रॉब्लम? तो वो आज क्यों नहीं आई? क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब? क्या हुआ उसको? सर आई कांट टेल यू, मैं अब जाती हूँ। जिमिन ठीक तो होगी ना? क्या उसकी तबीयत ज्यादा खराब है? और टे तो मुझे कुछ बता भी नहीं रही है। मुझे पता है कि जिमिन मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होगी, कारण जो मैंने ऐसे किया है। अब मुझे सब कुछ सही करना होगा। माय ब्यूटीफुल आर्मीज, ये इस वन शॉट की फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट या लास्ट पार्ट आएगी, बट आई डोंट नो व्हेन इट विल कम। बस तब तक के लिए आप इस पार्ट को एंजॉय कीजिए। बाय, टेक केयर एंड लव यू।